अस्सलाम वालेकुम। आज सरकार की मजलिस है घर में मिलादुन्नबी की, दुरूद शरीफ और नात की। कि हमारी तवज्जो हो, हमारा पैसा खर्च हो, आने वाली नस्लों के लिए हम अभी से बताएं। कल की रात कोरंगल में था, कोरंगल में वहाँ पे बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े खतीब और बहुत बड़े आलमी शोहरत याफ्ता नात था जो डॉक्टर खारी तैयब पाशा, और फिर आयत भी आया कि उनको मेरे साथ ज्वाइन किया गया, वो भी काबिल एहतराम इंटरनेशनल शख्सियत। मैं उनके सामने क्या बोलूँ। आपने जलसे के मुतालिक मैंने सुना कि 100 साल हो गए और फिर पूरे 12 जलसे किसी भी सूरत में हो गए। वहाँ की कैफियत कैसी पता है? वहाँ की कैफियत ऐसी है, एक जलसा करने के लिए एक सेठ साहब को बोल लेते हैं, नाथ खां को बुलाने की जिम्मेदारी मेरी, मौलाना साहब को बुलाने की, आने जाने के अखराजात देने की जिम्मेदारी मेरी, और मौलाना साहब आएंगे तो मेरे घर में खाना खाएंगे। तो हमारा क्या खर्च होगा? बड़ी मुश्किल से ये हुजूर की मेलाद की महफिल को सजाने के लिए 5,000 10,000 रुपये हमारे खर्च होंगे। कोई बात नहीं, तो कभी हम सोचे कि हुजूर के नाम पे हमारे पास से 5,000 जाते हुए भी हमें अफसोस होता है, तो फिर किस मुंह से कहोगे कि हमारे हुजूर है? तो हमारा इम्तिहान है। तो दूसरी बात, वहाँ के एक एक आदमी उसको कबूल कर लिया है, महफिलें हो रही हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे अदबन इल्तिमास करता हूँ कि हुजूर से हमारा ताल्लुक बहुत मजबूत होना चाहिए। क्यों? हुजूर के नाम की महफिल सजाओ। हज़रत शाह अब्दुल हक मोहम्मद सिंह रहमतुल्लाह साहब ने हमने थोड़ा सा वक्त दिए, तो उसी के दरमियान मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। तो जो हिंदुस्तान के मुहद्दिसीन में शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, ये इनके यहाँ का एक दस्तूर था। मिलादुन्नबी बड़े एहतमाम के साथ मनाते हैं। एक साल ऐसा आया है जिसके पास भी ऐसा आया है तो तवज्जो दें। एक साल ऐसा आया था उनके पास न चावल है, न गेहूं है, न जवारी है, न पैसा है, न कुछ है, सिर्फ घर में थोड़े से चने हैं। मिलादुन्नबी की तारीफ आई तो क्या हुआ कि कपड़ा बिछा के चने सामने डाल के बस मिलाद पढ़ रहे हैं। क्या मिलाद पढ़ने वाला अल्लाह भी कमालिही कशफत दुजा भी कमालिही हसनत ज़मीन व क़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये हुजूर की मिलाद पढ़ रहे हैं। तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये सारे हुजूर की तारीफ बयान कर रहे हैं। तो रात हो गई, बात हो गई, तो ख्वाब में शाह अब्दुल हक मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह क्या देखते हैं कि हुजूर को ख्वाब में देख रहे हैं। हुजूर को ख्वाब में देख रहे हैं। हुजूर को कहाँ देख रहे हैं पता है? हुजूर जहाँ पे भी बैठे हुए हैं वहाँ पे बिछा हुआ दस्तरखान है, उस दस्तरखान पे वही चने रखे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ कि आप अपने घर में हुजूर के लिए जो तोहफा पेश करते हो वही तोहफा हुजूर की बारगाह में पहुँचा दिया जाता है। अब ये आपकी मर्जी है, सस्ता सौदा करोगे या फिर महंगा सौदा करोगे। और हमारे पास बहुत शॉर्टकट, दुनिया में अगर कोई कौम मशहूर है, सच्ची होशियार है तो मुसलमान कौम। कैसा मालूम? अगर वो बंदे की दुकान में आप फायदे दिलाने के लिए जाओ, 50 रुपए के खजूर होंगे, 50 लाख बेनिफिट की दुआ होगी। 50 रुपए के खजूर, 50 लाख बेनिफिट की दुकान के लिए दुआ करो। ये ऐसा माहौल है। ये जैसे कि मुझे सारी बातें समझ नहीं आ रहा, आप शायद मेरी बात समझ जा चुके होंगे। हम एक न्याय बनना, दूसरों के पास आते हैं कि उनके पास कोई दुकान की इफ्तिताह हो, मकान की इफ्तिताह हो, तो सारा दिन घर वाले बैठ जाते हैं। वो उनका एक अपनी जुबान में पढ़ा जाता है, लेकिन इहतिमाम देखो, हमारे पास बच्चे आए कुरान पढ़ने, घर वाला कोई नहीं पढ़ता था, बच्चे आए पढ़ने चले जाते। ऐसा माहौल हमारा हो। शॉर्टकट कभी रास्ता इख्तियार ना करें, आप भी इबादत करें, महफिल सजाएं हुजूर के नाम की। बस हाज़िर मतलब
मुझसे कुछ कहने में गलती हुई तो मैं माजरत चाहता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस घर में सारे आशिक़ान रसूल जमा होकर मिलाद नबी की महफिल सजाएं। अल्लाह सबके सजाने को, आने को, बैठने को, सुनने को कबूल फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलहाज मोहम्मद रफीक साहब चांद की जानिब से बाद नमाज ईशा महफिल नात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। आप तमामी हज़रात से मेरी गुजारिश है कि बाद नमाज ईशा इसी मस्जिद में तशरीफ, इसी मकान में तशरीफ लाएं और आप तमामी हज़रात के लिए तनावले ताम का भी एहतमाम रखा गया है। उसके बाद इंशाअल्लाह महफिल नात होगी।
يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أن الله يقدر على جبل من خشية الله وتلك الأمثال والصلاة الناس اللهم تفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله इंतज़ाम قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا
الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا تقبل منا الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते मुश्किलें हलकर शाये मुश्किल कुशा के वास्ते करबलाए रज शहीद करबला के वास्ते कादरिया कादरियों में उठा हजरत अब्दुल कादर के वास्ते दिल को अच्छा कर्म सुथरा जाकर नूर कर अच्छे प्यारे शमसुल्लाह के वास्ते ऐ परवरदिगार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से हमारी तमाम दुआ को कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार आज इस मकान में मेलाद की महफिल सजाई गई है परवरदिगार इसको कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार इसका फातिहा खानी का एहतमाम किया गया है परवरदिगार इसको कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार इस घर को हमेशा सरसब्ज़ व शादाब व आबाद रखे और आफत व बलैया से अज़ाब से हर परेशानी से हिफाजत फरमा। ऐ परवरदिगार सबकी सहतियात अता फरमा। ऐ परवरदिगार सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार के बच्चों को बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार तमाम नौजवान बच्चों को बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार इस महफिल में जो भी हासिल है परवरदिगार सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार इनकी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार इनके कारोबार में तरक्की अता फरमा। ऐ परवरदिगार इनके कारोबार को नज़र बस से बचा और आफत व बलैया से हिफाजत फरमा। ऐ परवरदिगार जो भी बीमार है उन्हें जल्द से जल्द सेहत जारी अता फरमा। ऐ परवरदिगार इनके वालिदा की सेहत जारी अता फरमा। ऐ परवरदिगार बड़ों का हमारे सर पर हमेशा साया नसीब फरमा। ऐ परवरदिगार हम सबको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीक़े पर कायम फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हज़रत साहब की जानिब से सज्जादा नशीद साहब की पीछे बचाऊं दे दो बचाऊं भैया पीछे बताऊं दे दो वो ये इधर शान को आप पीछे दे दो पीछे दे दो चलो फारूक पीछे से आ जाओ।
वो जाते अब जाते हैं बाद में बोनी भी हो। आप तमाम हजरात को जानकारी खुशी होगी कि मस्जिद मदनी नारायणपेट के खतीब इमाम मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद फारूक के मकासद साहब अनकरीब चंद ही दिनों में उम्र की शहादत के लिए हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए रवाना होने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस सिलसिले में इस्लाह खाना ने उनकी खिदमत में खास तौर पर गुलखुशी को शालखुशी पेश कर रहे हैं। ये तारीख का खबीयत में दी गई है। इंशाअल्लाह चंद ही दो चार दिनों में बुला लें। यकीनी है। आइए आओ जमीला साहब। सरकार की मिला खाने का भी इंतजाम है, रात में नाता भी पढ़ना है पूरे। फारूक यहाँ पीछे दो बच्चे को। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बच्चों से जो रहती है अलग अलग के बच्चों के मदरसे के बच्चे हैं। वालेकुम सलाम। कुछ पूरे बच्चों को देना। अभी तक क्या करो इंशाअल्लाह के बाद हाजिर रहेंगे। आता नहीं पड़ी रात में फोन कर लेने कितनी रात में भी आओ तो घरों में रात में जाना खुशियां मना